आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। तो बात करेंगे हम आज ऐसी लड़की की जो कि पंडाल में आती है और कहती है, गुरुजी क्या हम अपने मंदिर में दो भगवान रख सकते हैं, जैसे कि एक कृष्ण है तो दूसरे छोटे हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो आइए दोस्तों कि देखते हैं गुरुजी इस विषय में क्या समझाते हैं। जय श्रीमान गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। गुरुजी हमारा सवाल है कि हमारे चाचा जी पूछे थे कि गुरुजी से जब भी मिलना तो एक सवाल पूछना कि अच्छे आदमी जल्दी मौत क्यों हो जाता है अच्छे आदमी का। भाई अच्छे लोगों की ज़रूरत सब जगह होती है ना, यहाँ भी ज़रूरत है। यहाँ का काम पूरा किए फिर ठाकुर जी वहाँ बुला लेते हैं, चलो तुम्हारे बिना वहाँ का काम कुछ अभी बाकी है जो तुम्हें ही करना है। तो भगवान अच्छे लोगों की डिमांड सब जगह होती है जी। और गुरुजी मेरा एक सवाल और है कि हम एक संस्था से जुड़े, अभी हमने मतलब एक मुहिम चलाए हैं, क्योंकि हम आपके पास जब से आने लगे आपसे फॉलो कर रहे थे, 1.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन जब से फॉलो करें तो हमको एक सीख मिला। हम लोग बहुत गलत काम करते थे, मतलब कुछ खाते थे पीते थे, हमारा चश्मे का काम है, लेकिन हम लोग आपको फॉलो करते करते थोड़ा सब चीज़ त्याग दिए। आज हमने एक मुहिम चलाया है कि हम जो जितने खाते पीते थे वो पैसे से हम लोग संडे को अगर 200 खाते थे तो महीने का 800 हुआ। 800 नहीं, हम लोग 20 जन जोड़ के एक मुहिम चलाए हैं कि 200 रुपये हर महीने का जमा करेंगे। वो पैसे हम किसी ज़रूरतमंद को जाकर सहायता करेंगे। बिल्कुल, बहुत। और हमारे संस्था का नाम हम लोग रखे हैं कि श्री सहयोग मंडल। तो नाम उचित है कि नहीं प्रभु? सही है। जो अच्छा आप जो भलाई का काम करें अच्छा है। हम आपका जो जितने चीज़ है हम प्रश्न से आपको मतलब हम आपका फॉलो करते हैं और दूसरे को ज्ञान देते हैं। आज हमारे साथ एक व्यक्ति आए, आपको मिलाना चाहता हूँ। शायद आप लोग कभी विश्वास करेंगे, ऐसे व्यक्ति थे कि बहुत मतलब पीना खाना बहुत डेली था, बहुत अलग अलग चीज़ था विचारधारा। उनको हमने ऐसा बात करते करते हमारे साथ से उनको इतना प्रभावित हो गया, सब त्याग करके आज तुलसी का माला मेरे साथ आए हैं, लिए हैं, उनको लेके भी आया हुआ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल, बात करा दीजिए। हम ही सब लोग मिलके बनाए हैं। यहाँ पर ग्रुप के 2 जन आए हैं और 20 जन आए हमारे ग्रुप में है। सब लोग हम लोग ये सहयोग का काम करने चालू किए हैं। शिवनारायण। जय श्रीमन्नारायण। कथा सुनते हो बेटा? आज ही चालू किया सर। आज से चालू किया। आज कैसी लगी कथा आपको? ये अब रास्ते में आ रहे थे हम लोग, ये यूट्यूब पे दिखाए कि ऐसा चीज़, हमको यार मेरे में भी लोड करो ना, तो मैं भी महाराज का देखता हूँ। हाँ चलो, अब आपके जीवन में परिवर्तन है? हाँ महाराज है परिवर्तन, इसीलिए हम लोग। क्या क्या परिवर्तन हुआ? अभी परिवर्तन ज़्यादा दिख नहीं, थोड़ा थोड़ा अपने को समझ में आ रहे हैं महाराज। तो हमारे दोस्त हैं, इनसे बिल्कुल आपके दोस्त जैसा भगवान सबको दोस्त दे, जो अपने दोस्त को गलत रास्ते से निकाल के सही रास्ते पर ले आए। महाराज जी हमने एक बार आपसे प्रश्न पूछा था कि अलग धर्म में हमारे दोस्त लोग बहुत गए हैं, हमको हम कम से कम 5 जन को वापस ला दिए हैं। वाह, बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं आप। और महाराज जी उनको हमने मंदिर ले गया, पूजा पाठ करा, भगवत गीता भी उनको अपने साथ में दिलाया, सेल्फी भी खिंचाया, सबको यूट्यूब पे भी दिखाया। मैं आपके द्वारा ये निवेदन करूंगा कि जो आपके आसपास के लोग जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, आप उनको अपने धर्म का ज्ञान दीजिए और उनसे पूछिए कि आपको सनातन धर्म में क्या कमी लगी जो आप दूसरों के यहाँ चले गए। यदि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जागरूक होकर के यदि अपने धर्म का ज्ञान सबको थोड़ा थोड़ा देने लग जाए तो अपने आप हमारा सनातन धर्म फिर से जो आज बिखर रहा है, बिखरना बंद हो जाएगा। महाराज जी संगठन जरूरी है। महाराज जी मैं डेली मुहिम चलाता हूँ, डेली मैं अपना काम करता रहता हूँ, लेकिन मैं फ़ोन से और जाकर सब दोस्त यार जितने मेरे हैं, जो मेरे संगत है, मैंने सबको परिवर्तन ला दिया। जितने खाने वाले थे बहुत 2-4 जन भटके हुए हैं। खूब लंबी उम्र दें, आशीर्वाद है, सदा ही धर्म का यूं ही प्रचार और सेवा करते रहो। और एक हमारे साथ एक और आए, उनको भी मैंने विचारधारा चेंज करने के लिए बहुत कोशिश किया, आज आए भी है। वो हमसे बोल रहे थे महाराज जी से ये पूछना कि एक व्यक्ति था, उन्होंने तुलसी माला पहना था और 20 साल तक कंटिन्यू बहुत पूजा भाग में बहुत सारा था, लेकिन उन्होंने त्याग के अब बहुत पीना खाना छोड़ दिया। तो इसका मतलब भगवान एक कराए हैं। उनसे हमसे सवाल पूछे थे। कौन है वो? ये हमारे पास है, आइए बात कराओ। इनके भाई साहब ही थे, इनका पान टपरी का दुकान है। आपका सवाल आप ही करो, बताओ क्या सवाल है आपका? सवाल तो आपको बता ही दिए हैं, फिर आप भी बताओ। वही सवाल जो 20 साल पहले से छोड़ दिए थे तुलसी माला पहन के। आज ऐसा हुआ कि एक महीने पहले वापस दारू शराब
मांस मछली सब खाना चालू कर। 20 साल तक छोड़ रखा था, हाँ, फिर खाना शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। तो क्यों शुरू कर दिया फिर से? अब वही तो मालूम हमको नहीं पड़ रहा है। देखो, जब आप कोई नया पौधा लगाते हो हाँ, तो उसे किससे बचाना पड़ता है? पानी डालो, खाद डालो, सही है, पर फिर भी आपको बकरी से बचाना पड़ता है, हाँ, जानवरों से बचाना पड़ता है कि अभी छोटा सा पौधा उसे चर ना जाए। बकरी चर जाएगी तो खत्म हो जाएगा। उसी तरह सत्संग करने वाले को, जिसको शुगर की बीमारी है, उसे एक परहेज सारी जिंदगी करना पड़ेगा। आप दवाई तो लें, पर साथ में शक्कर से, मिठाई से, मीठे से परहेज करना पड़ेगा। सत्संग करने वालों को, अच्छी राह पर चलने वालों को सदा कुसंग से परहेज करना पड़ेगा। यदि कुसंग से परहेज ना किया तो कैकई माता जैसी स्त्रियों की बुद्धि मंथरा ने बिगाड़ दी, तो फिर सामान्य आदमी को कुसंग बिगाड़ दे तो उसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। ये कुसंग का परिणाम है। सत्संग से जुड़ने के बाद सत्संग से जुड़े रहो। यदि आप नहीं जुड़े रहेंगे तो कुसंग हावी हो जाएगा। इसलिए एक बार कथा सुन ली हमने, ऐसा नहीं, सुनते रहो। जुड़ गए नहीं, जुड़े रहो, कंटिन्यू। भले आप 10 मिनट कथा सुनो, भले आप 2 दिन में एक बार सुनो, पर जुड़ाव। यदि आप भूल गए, आज कथा सुन ली, अब 1 साल तक नहीं, 1 साल के अंदर कितना कुसंग आ जाएगा, कितना बदलाव हो जाएगा आपके जीवन में। कुसंग तो गली गली है, घर घर है। इसलिए सत्संग से जुड़ने वालों को तुलसी की माला कंठी पे, गले पे कोई पहन ले तो जरूरी नहीं है कि कुसंग उसे नहीं बिगाड़ेगा। कुसंग का प्रभाव तब नहीं पड़ता जब सत्संग का प्रभाव ज़्यादा होता है। जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा वो जीवन हो जाएगा। कुसंग और सत्संग दोनों हमारे आसपास होते हैं। यदि आपके जीवन में कुसंग का प्रभाव है तो मन का भटकाव ज़्यादा होगा। सत्संग का, इसलिए हम कथा रोज़ सुनाते हैं, कहते हैं सुनो, कथा सब तक पहुँचाओ, शेयर करो, ताकि आप जुड़े रहें। जुड़े, पतंग यदि धागे से कट गई तो कितने भी ऊपर हो नीचे आ जाएगी। पतंग को चाहिए कि वो धागे का साथ ना छोड़े। आपको चाहिए कि सत्संग का साथ ना छोड़ो। ठीक है गुरुजी, ये मुहिम में चलाया हूँ, आपका है, मुझे कृपा बरसाए रखना कि हम कहीं ये भटके ना, भूले ना, क्योंकि हमने अभी आते वक्त हमने बहुत जन को सिखाया, ट्रेन में भी बहुत जन को बताया कि ऐसा एक गलत चीज़ है। हमने भगवान के बारे में, अभी हमसे बोलते हैं कोई के भगवान नहीं दिखते हैं, तो हमने उनको प्रमाण भी दिया। आप अमेरिका कभी गए हैं, लंदन गए हैं, जब तक वहाँ जाओगे नहीं तब तक आपको प्रमाण मिलेगा नहीं, तब तक भक्ति में आप डूबोगे नहीं, तब तक आपको भगवान मिलेंगे नहीं। हम सबको ज्ञान देते हैं, बताते हैं, लेकिन कोई कोई हमारे बीच ऐसा तर्क कर देते हैं कि हम चुप हो जाते हैं। क्या तर्क बताओ मेरे से। गुरुजी, हम तर्क, अभी हमारे एक दादी जी हैं, उन्होंने ऐसा तर्क किया कि मैं पूरे फैमिली को सब ये खाना छुड़वा दिया, लेकिन उन्होंने दादी हमारे एक तर्क कर दिया कि ये बताओ, जब दुर्गा जी मैया है तो उनके शेर क्यों मांस खाते हैं? तो हमने चुप हो गया। हमने बोला कि वो तो जानवर है, हम मनुष्य है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा शंका था कि पूछता ना बेटा, इसका तो बहुत इजी उत्तर है। आप जैसे लोग चुप हो जाएंगे ना तो अधर्म बढ़ जाएगा। धर्म को चुप नहीं होना है, धर्म को अपने सत्य की आवाज बुलंद करते रहना है। महाराज जी, मैं उत्तर दे रहा हूँ। जी बताइए। उत्तर दीजिएगा अपनी दादी को जो बोला है। जी जी। दुर्गा मैया किसकी सवारी करती हैं? शेर की। जी। दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? 8 हाथ है ना जी। दुर्गा माँ है जी, 8 हाथ हैं जी। माँ क्या चाहती है? एक माँ के 4 बेटे होंगे तो क्या माँ चाहेगी कि तुम लड़ो? नहीं। कोई माँ चाहेगी? नहीं। बस दुर्गा हम सबकी माँ है, और माँ के 8 हाथ ये संकेत हैं कि भाई तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों एक हो जाओ, और जिस दिन संगठित हो जाओगे उस दिन जंगल के राजा की सवारी कर लोगे, शेर को भी अपने अधीन कर लोगे। संगठन की ताकत बताने के लिए मैया शेर पर सवार है। शेर जंगल का राजा है, शेर तो मांस ही खाता है, तो भाई शेर खाता है ना, दुर्गा मैया तो नहीं खाती ना। जी जी, है ना जी। तो दुर्गा मैया तो ये कह रही हैं, जंगल का जानवर जो हाथी का शिकार कर लेता है, इतना पावरफुल है, उसे आप वश में कर लोगे संगठन के बल पर। ये संगठित रहने का मैसेज है माँ का। जी जी।
और गुरुजी हमारे गांव में भी मुहिम चलाया हूँ, क्योंकि हमारे संगत दोस्ती थे बहुत। हम मुंबई से जाते थे, मुंबई में हम लोग रहते हैं, हमारा गांव है कूड़ी मिर्ज़ापुर में रहते थे। तो हम जब भी मुंबई से गांव जाते तो हमारे दोस्त यार चलो पिलाना है खिलाना है, सब लोग हमको बोलते थे और हम खिलाते भी थे, क्योंकि हम लोग उसी भाव में थे, इसके लिए हम लोग खिलाते थे। आज ऐसा हो गया कि हम जाते तो हमसे डरते, नाम भी लेते हैं तो मैं उनको ऐसा ऐसा सवाल पूछता हूँ कि आप ये बताइए आप दारू पीते अपने बच्चे को पिला सकते हैं? हम ऐसा तर्क रखते हैं उनके सामने कि उनका मुंह बंद हो जाता है। बिल्कुल। आज मैं गया था, अभी मुझे 20 दिन या 25 दिन अपने माता पिता को यहाँ पर लेके आया था, तो फिर मैं गया था गाँव लेने के लिए। तो देखिए, प्रश्नोत्तरी जब ये दास अनिरुद्ध आपको बीच में बैठ के करता है, उससे ये प्रभाव पड़ता है कि आप भी अपने क्षेत्र के उन लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं जो अनर्गल बकवास करते रहते थे। आपको पता नहीं होता था किसका उत्तर क्या है, पर अब आपको इसलिए प्रश्नोत्तरी सुना करिए, उत्तर मिलते हैं आपको। कल को कोई सवाल करे तो आप अपने धर्म की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, जैसे भैया ने की। तो गुरुजी हमने भी गए थे गांव में, तो हमारे बीच बहुत आए लेने के लिए पैसे। हमने बोला आपको क्या चाहिए? बोले कुछ खाना है। हमने बोला जो आपको मिठाई खाना है, लस्सी पीना, चलो हम पिलाते उस पैसे से। आप बोलोगे ये तो नहीं, नाम मत लेना मेरे सामने। तो आज मैं गांव जाता हूँ तो मेरे सामने लोग खड़े नहीं होते हैं। अच्छा है। और दूसरा नंबर, हमने वहाँ भी मुहिम चलाया। हर 15 तारीख को एक मतलब एक कथा टाइप हम लोग बैठा कर शिव चर्चा बोलते हैं गांव में। ठीक। खाली इसके विषय में चर्चा करने के लिए हमने ज़्यादा फोर्स किए हैं कि जो पीते हैं उनका फैमिली बर्बाद होते हैं, घर बर्बाद होते हैं। हर गांव, हर सोसाइटी, हर कॉलोनी में आप अच्छे लोगों की ज़रूरत है। यदि हर जगह अच्छे लोग खड़े हो जाएंगे ना, तो बुरे लोग अपने आप मजबूरन अच्छे होने पर मजबूर हो जाएंगे। जब कोई टोकता नहीं है, रोकता नहीं है, देखो गलत आदमी को भी ना आप रोज़ टोको, क्यों रे क्यों शराब पीता है, उसे भी एक ना एक दिन शर्म आने लग जाएगी, यार भैया क्यों पीता हूँ मैं, वो अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाएगा। आप अच्छे लोग चुपचाप बैठे हैं ना, इसीलिए ये उद्दंडता बढ़ रही है। यदि हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी, हर सोसाइटी में अच्छे लोग 2-4 लोग खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ जोड़ के शराबियों से कहें, भैया क्या फ़ायदा है शराब पीने से, क्या फ़ायदा है बीड़ी पीने से, क्यों दिल जला रहे हो, अच्छी चीज़ें खाओ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। सिर्फ इतना कहने लग जाओगे, अपने आप आदमी पानी पानी हो जाएगा। 10 लोगों में एक तो छोड़ेगा, और एक भी छोड़ दिया तो आपका कहना सफल हो गया। हम गुरुजी हमारे अनुभव से तो हमारे पहचान के कम से कम 25 जन तो त्याग दिए हैं, एकदम त्याग दिए हैं और भक्ति में लीन हो गए, कथा भी सुनते हैं। चलो भगवान तो आपको सुखी रखें। आप सबको थोड़ा थोड़ा अवसर दो, खुश रहिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि कान्हा जी की मूर्तियाँ हम रखते हैं, बड़ी वाली कान्हा जी की मूर्तियाँ, क्या हम उनमें जो मतलब मंदिर में जो बड़ी वाली कान्हा जी की मूर्तियाँ रखते हैं, क्या उनके साथ हम छोटी वाली रखते हैं तो क्या कुछ प्रॉब्लम होती है क्या उससे? बड़ी के संग छोटे को रखो तो इस भाव से रखना चाहिए कि एक कृष्ण है एक बलराम है, मूर्ति एक ही रखनी चाहिए, पर 2 हैं तो कृष्ण बलराम के भाव से रख सकते हैं, ठीक है। कृष्ण बलराम के भाव से, बहुत बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, 10 अंगुल से बड़ी ना हो। और अगर उनके साथ मतलब राधा जी और दुर्गा माता हो तो उनकी भी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। राधा जी तो होनी ही चाहिए, जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ गोपाल जी के संग छोटी सी राधा रानी किसी भी भाव में रख सकते हैं। यदि आपके घर में राधा जी की मूर्ति नहीं है तो आप एक रुमाल रख लीजिए, रुमाल को घड़ी करके वहीं पे, और उस रुमाल में ही एक भाव बना लीजिए कपड़े के ऊपर ही कि यहाँ पर राधा जी हैं, और उसी की भाव से पूजा अर्चना करते रहिए। अकेले ठाकुर जी की पूजा नहीं होती, राम जी की अकेले पूजा नहीं होती। आपने किसी भी मंदिर में अकेले राम जी को नहीं देखा होगा, संग में माता सीता, अकेले कृष्ण जी नहीं, संग में श्री राधा रानी, ठीक है। हाँ मैया आ जाओ, यहाँ पास में आ जाओ, बताइए आपका क्या सवाल है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। उस महीने में गोद भराई का कार्यक्रम कर सकते हैं गुरुजी? हाँ, गोद भराई का कार्यक्रम कर सकते हैं पौष महीने में, पौष महीना। तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा आगे कर लीजिएगा। 7वें महीने में करते हैं। हाँ तो फिर आपका तो है, कर लीजिएगा फिर, बढ़िया, वो तो कर सकते हैं। जब भी 7 महीने होगा तो फिर वो संस्कार तो होता ही है, तो वो करना पड़ता है। फिर उससे ये महीने नहीं देखे जाते कि कौन सा महीना प्रेजेंट में चल रहा है, वो तो आप फिर कर लीजिए। 8वां लगता है, 8वें महीने में तो कर नहीं सकते ना। हाँ तो 7वें में करिए ना। हाँ तो 7 में कर लीजिएगा। तो हमारे महाराष्ट्र में पौष महीना अशुभ मानते हैं, इसलिए अशुभ मानते हैं पौष महीना महाराष्ट्र में। नहीं, पूष महीना अशुभ नहीं होता,
कौन बोला कि अशुभ होता है? नहीं, कोई बोलते महाराष्ट्र के लोग। नहीं, देखो बोलने वाले तो सब बोलते हैं। अशुद्ध नहीं होता, अशुभ नहीं होता। पूजा पाठ अनुष्ठान पुण्य के कार्य तो आप कभी भी करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और आपका जब 7वां महीना है तो उसमें तो उसी महीने पूजा होती है, तो उस महीने, वो महीना किसी भी महीने में आ जाए, पूस में आ जाए तो भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उस महीने से गिना जाएगा कि 7वां महीना कौन सा है। वो ये नहीं देखा जाएगा कि ये पूस चल रहा है कि वैशाख चल रहा है। 7वां महीना पौष महीना है तो। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, नमस्कार। और कोई सवाल? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। गुरुजी राधे राधे। राधे हमारे राधे। एक सवाल है गुरुजी, आप जवाब देने के इंतजार कर रहे हैं आपका। जैसे कि हमारे लड़का ना हमें एकदम कंफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि जो धरती को लेके हाँ मतलब समुद्र में डुबो दिए थे, हाँ, तो उनका कहना है कि धरती तो पूरा धरती तो समुद्र में डूब जाते हैं। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि कौन सा समुद्र में डुबाते हैं। अब वो हमें कंफ्यूज कर देते, हम बता नहीं पाते हैं उसे। अच्छा, समुद्र में डूब, देखो होता क्या है, हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को लेके गया था। हाँ। कौन सी पृथ्वी को लेके गया था? अरे पृथ्वी का अर्थ है जो पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी है, पूरी पृथ्वी नहीं। हाँ। है ना? हाँ। पूरी पृथ्वी नहीं, पृथ्वी की जो देवी स्वरूप है वो। जैसे एक मैया, अब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। एक जगह मैं गया, हाँ। तो मैया बोली गौरी गोपाल आ गए, गौरी गोपाल आ गए, गौरी गोपाल आ गए। है ना? तो बताइए, गौरी गोपाल तो यहीं है वृंदावन में। हाँ जी। पर गौरी गोपाल वो मुझे ही इस भाव में देख रही हैं कि मैं ही गौरी गोपाल हूँ। हाँ। है ना, एक भाव है। हाँ। उसी प्रकार हिरण्याक्ष ने जिसको चुराया था, जिनका हरण किया था, वह पृथ्वी माता थी। पृथ्वी का हरण किया था। पृथ्वी मतलब माटी पत्थर का हरण नहीं किया। जो पृथ्वी माता है, एक्चुअली माता है, जिनका स्वरूप है वो, उस स्त्री को हरण किया था। अच्छा। तो पृथ्वी नाम की जो स्त्री है, जैसे हम लोग कहते हैं राधा रानी हमारी माता है ना? तो राधा कौन माता है, कैसी माता है? राधा रानी तो गोलोक धाम में रहती हैं। हम भाव से ही तो उनको भाव से मानते हैं। तो मूर्ति का नाम राधा नहीं है, राधा एक भाव है कि हम भाव से उनको माने, उनकी पूजा करें, अर्चना करें। तो पृथ्वी समस्त पृथ्वी नहीं, पृथ्वी की जो अधिष्ठात्री देवी, जैसे गंगा, गंगा मैया का नाम है, पानी का नाम थोड़ी गंगा है। परंतु चूंकि व्यवहार में ये कहना पड़ता है ये गंगा मैया है, चूंकि गंगा मैया नहीं, गंगा तो एक माँ है, एक स्त्री के रूप में। शांतनु ने विवाह किया था गंगा से, तो गंगा, शांतनु ने पानी से विवाह किया था? नहीं, गंगा नाम की स्त्री थी, उनका ही एक स्वरूप पानी बन के बह रहा है और उनका ही एक स्वरूप स्त्री के रूप में है। उसी प्रकार पृथ्वी का एक स्वरूप पृथ्वी के रूप में है और पृथ्वी का एक स्वरूप एक स्त्री के रूप में है। उस स्त्री से हिरण्याक्ष ने उनका हरण किया और 12 भगवान ने उसी स्त्री से विवाह किया, इसलिए पृथ्वी भगवान की पत्नी भी है। तो इसी 12 भगवान से एक बच्चा भी पैदा हुआ था पृथ्वी का। ठीक है? तो उनसे बोलना कि बेटा, जैसे गंगा से विवाह किया था, गंगा के पुत्र कौन है जानते हैं? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की जो माँ है गंगा, तो उनकी माँ जब उनके पिता से विवाह की होंगी तो पानी थोड़ी मंडप में बहता हुआ आया होगा। क्यों? कि गंगा का पानी आ गया? नहीं आए भाई, गंगा एक रूप से बह रही है, एक रूप से वो स्त्री है। क्योंकि हम तुच्छ प्राणी है तो हम दो रूप नहीं बना सकते, है ना? हाँ। पर गंगा मैया तो माँ है, माँ है, हाँ। और ये पृथ्वी भी माँ है, तो इनका एक रूप में ये पृथ्वी है और एक रूप से ये, जैसे भगवान कृष्ण एक रूप से बैकुंठ में बैठे हैं नारायण बन के, और एक रूप से राम बन के आ गए। एक रूप से वो बैकुंठ में है, एक रूप से कृष्ण बन के आ गए। अनेक, इसलिए लिखा उनके बारे में, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। एक ही अनेक रूप में विभक्त हो सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। उनको ये समझाना, ठीक है? एक प्रश्न और। हाँ हाँ, 2 और पूछो, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो कहते हैं ना कि जो भागवत गीता में सुनते हैं, हाँ, जो करते हैं वो प्रभु मतलब कृष्ण जो भी है वो करते हैं, तो उनके करे के बाद एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना? हाँ बिल्कुल नहीं हिलता है ना?
तो वो कहते हैं जो पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, ये सब तो भगवान ही करवाते हैं। हाँ हाँ तो बिल्कुल। इसमें पाप का क्या समस्या है, ऐसे बोल रहे तो ऐसा भी पूछना है, ऐसे कहते हैं। अच्छा देखो, ऐसा है कि आपकी एक गाड़ी है, वह गाड़ी आपकी मर्जी से स्टेशन जाती है, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट इत्यादि। एक गाड़ी आपकी है, वो आपकी मर्जी से चलती है, जहाँ आप बोलेंगे वहाँ वो गाड़ी जाएगी। आपका ड्राइवर वहीं ले जाएगा जहाँ आप चाहेंगे। वो गाड़ी किसकी मर्जी से चलती है? आपकी, क्योंकि वो आप मालिक हैं। लेकिन गाड़ी यदि गड्ढे में गिर गई, खाई में गिर गई, तो क्या मालिक की इच्छा थी? मालिक की मर्जी थी? वह ड्राइवर की लापरवाही से गिरी। उसी तरह ये संसार भगवान चला रहे हैं, परंतु ईश्वर ने हमें बुद्धि और विवेक दे रखा है। क्या सही है क्या गलत का निर्णय हम खुद कर सकते हैं। हम कहें कि आप कुएं में गिर जाओ, अभी कुएं कूद जाओ, तो आप नहीं कूदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है। आपको सही गलत का ज्ञान ईश्वर ने दे दिया है, इसलिए आप ही अब ये संसार भगवान की मर्जी से चलता है, परंतु आप जो करते हैं उसमें ईश्वर की मर्जी नहीं होती, वो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि आप अपनी मर्जी चला रहे हैं। भगवान ने थोड़ी कहा था तुम किसी का मर्डर कर दो। आपके अंदर लालच आ जाता है, आप किसी का मर्डर कर देते हैं। आपके अंदर विषय वासना सवार हो जाती हैं, आप उल्टे सुल्टे काम कर लेते हैं। तो ईश्वर इसका जिम्मेदार नहीं है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दे के स्वतंत्र कर दिया। यदि कोई मूर्ख आदमी काम करे तो समझ में आए कि हाँ ये भगवत प्रेरणा से हो रहा है, परंतु आप विवेकशील हैं, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, तो आप जो करेंगे उसके मुख्य रूप से आप ही कारण जिम्मेदार माने जाएंगे ना। एक बार इसका प्रश्न का उत्तर मैं आपको दृष्टांत से दूं। एक संत जी थे, तो उन्होंने बगीचे में एक फल तोड़ा, तो बगीचे का मालिक आया और बगीचे के मालिक ने संत को मार दिया। संत को कहो या एक गाय उसके बगीचे में घुस आई और गाय उसके बगीचे में खाने लगी घास, तो उस माली ने आकर जोर से गाय को मारा, इतनी जोर से मारा कि गाय मर गई। तो जब गाय मर गई तो गौ हत्या आई। गौ हत्या बोली भैया माली तुमने गाय को मारा है, तुम हमें स्वीकार करो। अब माली बोला देखो जी मैंने तो मारा नहीं है। तो तुमने नहीं मारा? तुम नहीं मारा? बोले ना मैंने नहीं मारा, मेरे हाथों ने मारा है। हैं? तो हाथों के देवता कौन है? इंद्र। इंद्र के पास जाओ। अब इंद्र के पास गौ हत्या चली गई। इंद्र बोले कौन? मैं गौ हत्या हूँ, मुझे स्वीकार। इंद्र ने बोला मैंने तो कोई पाप नहीं किया, गाय नहीं मारा। बोले मनुष्य बोला है कि तुमने हाथ में बैठते हो, तुम हर अंग का एक देवता होता हमारे शरीर में, पता हाथ के देवता इंद्र है। तो इंद्र ने चतुराई से कह दिया देखो हाथ ने मारा, परंतु पाँव ना चलते तो कैसे काम बनता? पाँव के देवता हैं भगवान नारायण, पाँव के अधिष्ठात्र भगवान है। तो हत्या भगवान तक चली गई। अब भगवान फ्री में लो हत्यारे हो गए हैं। हत्या बोली हमें स्वीकार करो। भगवान बोले चलो हम बात करते हैं। तो भगवान ने एक सामान्य रूप बनाया और भगवान ने वहाँ जाके उस व्यक्ति से पूछा जिसने गाय को यथार्थ में मारा था। उससे पूछा भैया ये बगीचा किसका है? उसने कहा मेरा। उसने कहा अच्छा ये बगीचा तुम्हारा है, तो ये शरीर किसका? मेरा। ये हाथ किसका? मेरा। भगवान ने कहा जब हाथ तेरा, शरीर तेरा, बगीचा तेरा, तो फिर हत्या भी तेरी। चल पकड़ अपनी हत्या। गौ हत्या किया, ले भगवान चले गए। यदि आप ये मान लें कि ये शरीर मेरा नहीं है, यदि आप इस भाव से जीते हैं कि प्रभु सब आपका है, यदि मैंने समर्पण कर दिया कि हे प्रभु सब आपका है, उसके बाद फिर मैं जो करूँगा अच्छा या बुरा वो भगवान की प्रेरणा होगी, वो भगवान करेंगे। पर आपने अभी तक समर्पण नहीं किया, सरेंडर नहीं किया अपने आप को, इसलिए उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। मेरे जेब में 1 लाख रुपए हैं, यदि जेब में 1 लाख रुपए हैं और वो कोई लेके चला जाए तो वो नुकसान मेरा है। लेकिन मैंने वही पैसा बैंक में जमा कर दिया और बैंक में कोई चोर घुस के ले जाए तो वो नुकसान मेरा। हाँ, बस जो तुम समर्पण नहीं करते हो भगवान के चरणों में और फिर जो संसार की क्रियाएं करते हो पाप या पुण्य, उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। लेकिन जो भक्त समर्पण कर देता है कि प्रभु मैं तो अब आपका हूँ, तो मेरे से चींटी मर जाएगी तो वो पाप मेरा नहीं होगा, वो भगवान का ही होगा, क्योंकि मैंने समर्पण कर दिया। इसलिए समर्पण जरूरी है।
ठीक है। राधे राधे। तो ये भाव की बातें हैं। आपने समर्पण नहीं किया तो वो पाप आपका है, और समर्पण यदि भाव से कर दिया है तो फिर वो पाप पुण्य भगवान का। अब राधे राधे हो गया। तो देखा दोस्तों कि जैसे कि लड़की ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी हम छोटे भगवान के साथ, कृष्ण के साथ छोटे लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं, तो हमारे गुरुजी ने जैसे कि समझाया कि हाँ, कृष्ण के साथ जैसे राधा जी होना जरूरी है, राम के साथ सीता जी होना जरूरी है, तो इसीलिए हमें भगवान के साथ राधा माता या सीता माता हर भगवान के साथ रखना जरूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ भक्ति से जुड़ी, तब तक के लिए राधे राधे।